उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा जनपद गाजियाबाद की वृहद गौ संरक्षण केंद्र मीरपुर हिंदू विकास खंड लोनी का किया गया निरीक्षण। निरीक्षण के समय 368 गौवंश मौके पर संरक्षित मिले। मंत्री जी द्वारा मीरपुर हिंदू में निराश्रित गौवंश के लिए भरण पोषण, हरा चारा, भूसा, दाना की व्यवस्था एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तदुपरांत उनके द्वारा विकास भवन गाजियाबाद के दुर्गावती देवी सभागार में गौ आश्रय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी, प्रशासन प्रभारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज विकास अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, अपर नगर आयुक्त गाजियाबाद नगर निगम, समस्त पशु चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी आदि अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। माननीय मंत्री जी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं शहरी क्षेत्रों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक सप्ताह अपने गौ आश्रय स्थलों का संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ अवश्य भ्रमण करें और समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराएं। और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त गौचर भूमि LMC शत्रु संपत्ति को कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा खंड विकास अधिकारियों के सहयोग से उगाएं, जिससे सभी संरक्षित गौवंश के लिए हरा चारा उपलब्ध हो सके। गौ आश्रय मीरपुर हिंदू के MLC भूमि को कब्जा मुक्त कराकर हरा चारा उगाने के निर्देश दिए। समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे गौ आश्रय स्थल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचार का प्रयोग करें, नए नए तरीके अपनाएं, जिससे भविष्य में हमारे गौ आश्रय स्थल आत्मनिर्भर बन सके। बरसात के समय इस तरह की व्यवस्था करें कि कोई गौवंश बरसात में शेड के बाहर ना भीगे। इसके साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि गौवंश में बांझपन की बढ़ती समस्या का निराकरण करें, सभी गौवंश को बीमारी से बचाव का टीका लगाएं। गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास खंड स्तरीय बैठकों में व्यापक प्रचार कर आम किसान को गौ आधारित खेती करने के लिए जागरूक करें। किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन से भी होगी। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। इसलिए पशुपालन में बहुत किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। क्योंकि दूध में दुनिया में भारत नंबर 1 है और भारत में उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में पहले नंबर पर। अभी हम दूध में कुछ नई स्कीम्स लाए हैं। किसान समृद्धि योजना में, नंदिनी किसान समृद्धि योजना में, यदि कोई पशुपालक दूसरे प्रदेश से 2 गाय खरीद कर लाता है, अपनी ये देसी नस्ल की, जैसे इसमें साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, गंगा तीरी, थार पारकर, इन देसी नस्ल की गाय दूसरे प्रदेश से, जैसे गिरी गाय गुजरात में मिलती, तो एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान देंगे। इसी योजना में यदि कोई किसान उद्यमी 50 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए, इसमें 32 लाख रुपए का अनुदान है। और एक स्कीम है भारत सरकार की 4 करोड़ की, 200 गायों की, इसमें 2 करोड़ का अनुदान है। तो इस तरीके से गौपालन में बहुत सारी स्कीम है। और भी हमारे विभाग में, क्योंकि दूध में बहुत सारी चीजें हैं। अब हम, क्योंकि पशुपालक देसी नस्ल को, देसी गाय को इसलिए दूध देने के बाद छोड़ देता है कि वो कम दूध देती। अब हम अभी मीटिंग में हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि नस्ल सुधार पर हम विशेष ध्यान देंगे। नस्ल सुधार में जो गाय मैंने उन्नत नस्ल की देसी बताई हैं, साहिवाल, गिरी, हरियाणवी, थारपारकर, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री देने का काम कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान कराने पर हमने जोर दिया है। अपने सारे वीडियोज को, डॉक्टर्स को, अन्य अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस योजना का
किसान लाभ उठावे। इसके साथ ही जैसे मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। साहिवाल गाय भी एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। मुर्रा भैंस का दूध और इनका भी दूध की गुणवत्ता अच्छी है। तो हम इन योजनाओं में भी बहुत लाभ दे रहे हैं पशुपालक के लिए। बैंकर्स में सुविधा देने का काम कर रहे हैं। जैसे इनके साथ साथ छोटी योजनाएं भी हमारे पास हैं, जैसे बकरी पालन है, सुअर पालन है, जो पालन है। तो बकरी पालन में भी बड़ी अच्छी स्कीम हम लाए, क्योंकि डेंगू में बकरी का दूध 400 रुपये लीटर तक बिक जाता है। बकरी पालन की 10 बकरी एक बकरा 1,70,000 की स्कीम। इसमें 90% का अनुदान है, मात्र 10% पैसा लगाना पड़ेगा किसान को। बैंक इसमें हम विभाग के माध्यम से अनुदान दिलाने का काम करेंगे। तो और भी योजना, जैसे अंडा हमारे उत्पादित हमारे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर कम होता है, जबकि हमको जनसंख्या के आधार पर 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। 2 करोड़ अंडा हरियाणा और पंजाब से आता है। तो इसमें मुर्गी फार्म में हम 1 करोड़ रुपए तक की योजना लाए हैं, इसमें अनुदान देने का काम कर रहे हैं। तो अच्छी योजनाएं लेकर किसान की आय दोगुनी करने का माध्यम है। जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो, इस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पशुधन और दुग्ध विकास से अच्छी बढ़ोतरी हम देने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो इसी तरीके से किसान की आय दोगुनी हो। माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम कर रहे हैं। पशुपालन विभाग में ये चीज़ों को लाकर हम किसान की आय दोगुनी करने का काम कर रहे हैं। आज हमने जनपद गाजियाबाद में एसडीएम और राजस्व के अधिकारियों, पूरे विभाग के अधिकारियों, 6 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति बनाई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। उसको जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाया है, जिसमें ग्राम विकास, नगर विकास, पंचायती राज, राजस्व, पशुधन और पुलिस, ये डीएम की अध्यक्षता में 6 विभाग काम करेंगे। आज 6 विभागों को यहाँ बुलाया था। तो किसान के सामने और समूह के सामने भी निराश्रित गौवंश की समस्या रहती है। हमने आज कहा है कि निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई ना दे। हम बड़े बड़े गौ आश्रय स्थल बना रहे हैं, जिसमें इन्हें पूरा प्रबंध करने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको एक गाय को पहले 30 रुपए देते थे, अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 50 रुपए रोज कर दिया है। यदि कोई नौजवान 4 गायें निराश्रित गौवंश को पालता है तो 6,000 रुपये महीने हम उसको देंगे। और जिलाधिकारी के माध्यम से मनरेगा से एक पशु शेड भी बना के देंगे, ताकि इन गायों को वो रख सके। इस तरीके की योजनाएं हैं। छुट्टा पशुओं को जिनको कहते थे, निराश्रित गौवंश की समस्या हल करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल है, पशुपालक गाय छोड़ रहे हैं और सरकार की योजना की सेक्सिंग को जो बढ़ावा दिया गया था, जिसमें बच्चियां ही पैदा होती थी, लेकिन वो अब जो है अभी साल पैदा हो गए, काफी समस्या आ गई। नहीं, अब ऐसा नहीं है। ऐसा है ना, जो सेक्स सीमन जो दिया जा रहा है उससे तो बछिया ही पैदा होगी, सांड पैदा नहीं होंगे। लेकिन जो देसी नस्ल के सीमन है उनसे कुछ होता होगा, तो उसको हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसको तत्काल कहीं हो जा रहा है तो 3 महीने के अंदर विभाग उसका बधियाकरण करने का काम करेगा। सर, जो आपने योजनाएं गिनवाई है, बाकी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, सरकार की तरफ से किसान को दी जाएगी, लेकिन अब तक खाता पर कितनी योजनाएं गिनवाई है, कितने किसान को इसका लाभ मिल चुका है सरकार की तरफ से? क्या कुछ आंकड़े ऐसे फिगर हैं सरकार ने जारी किए हैं? पहला सवाल ये, इसके बारे में सरकार अभी आप वीडियो माध्यम से एक पत्रक छपवा कर हमारे अखबार को भी दिला दीजिए कहाँ योजना है। बाकी
क्योंकि ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सब जा रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम सीडीओ के बैठे हैं, क्षेत्र पंचायत की बैठकों में इसका हम प्रचार करा ताकि किसान को लाभ मिले। सर दूसरा सवाल ये, विपक्ष हमेशा इस बात का मुद्दा बनाकर रखता है जो हमारा गोवंश है जो सड़कों पर घूमते हैं उसका समाधान अब तक सरकार नहीं कर पाई है। और हाल ही में आपको याद दिला दें, 2 दिन पहले ही हापुड़ के अंदर एक इल्जाम द्वारा एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसकी मौत भी हो गई। तो ऐसे में अब तक क्यों नहीं इनको स्नान दिया गया? ऐसे है, आपके प्रश्न में दम है, क्योंकि योगी सरकार में और पूर्व की सरकार में बहुत अंतर है। जब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समय में गाय को देखकर कसाई कांपता है। अब माननीय अखिलेश यादव जी को गाय के गोबर में बदबू आती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को गाय का गोबर चंदन की तरह पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया बसती है। और इस तरीके से गाय के गोबर पर आधारित खेती हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि गाय के जहां अब जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जब तक गाय पर आधारित खेती नहीं होगी, गाय के गोबर की खाद नहीं पड़ेगी तो जमीन अनुपजाऊ हो जाएगी। हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा खाद डाल कर वहाँ का उत्पादन कम हो गया। हम जब तक देसी खाद नहीं डालेंगे तब तक हमारा जमीन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, हमारा उत्पादन भी बंद हो जाएगा। तो जो आपने सवाल किया है, हम पूरी तरीके से कोशिश में हम रेडियम बेल्ट भी जगह जगह हाईवे के किनारे और रेडियम बेल्ट पहना रहे हैं ताकि गाय एक्सीडेंट से बचे और बहुत जल्दी इस समस्या का हम निराकरण करें। मंत्री जी, गाजियाबाद के अंदर निगम की काफी बड़ी गौशालाएं भी हैं जहाँ गोबर जो है उनकी देखरेख करी जाती है, लेकिन उसके बाद भी गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से लेकर विजयनगर तक कितने गोबर सड़क पर घूमते हैं, इनके रात को एक्सीडेंट होते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो रात को लाकर उनका इलाज करती है। सरकार उनको अनदेखा कर रही है या उनकी नजर में नहीं है? देखिए, अभी हमने इसको नजर में है, हमने इसको रेडियम बेल्ट पहनाने का निर्देश दिए हैं। दूसरा, अभी आज स्पष्ट कहा है निराश्रित गौवंश सड़कों पर, किसानों के खेतों में, गलियों में दिखाई ना दे। हमारे 6 विभाग मिलकर इन लोग को, हमारे पास कैटल कैचर हैं, इनको लेकर के हम गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। गाय भूखी ना रहे, इसके लिए आज समीक्षा की है। चारा, भूसा, पानी, हरा चारा, चोकर, ये सब मिले। और अब हम नस्ल सुधार इनमें, क्योंकि देसी गाय का दूध अमृत है। यदि 1 लीटर दूध किसी परिवार को मिल जाए तो उसको मानो अमृत मिल गया। जो परिवार कुपोषित हैं उनको एक गाय, माननीय मुख्यमंत्री की योजना में एक गाय फ्री देने का काम कर रहे हैं ताकि उनका कुपोषण भी दूर हो और रोजगार भी हो। मंत्री जी, आपने जमीनों पर कब्जे की बात करी है, भू माफियाओं का एक बहुत बड़ा बोलबाला है, खासतौर से गाजियाबाद सहित एनसीआर, उन पर क्या कर रहे हैं? देखिए, आज हमारा अधिकारी बैठे हैं, अपने सीडीओ और ये एडीएम वगैरह बैठे हैं। इनको कहा है पहले गोचर भूमियों को चिन्हित करेंगे और पुलिस के माध्यम से जो कब्जा मुक्त करा के हरा चारा गोवा निकलता है। सर, जैसे आपने अभी बताया कि 50 रुपए प्रति गाय के हिसाब से आपने सरकार ने किया, लेकिन उसका देखरेख कौन कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी गौशालाओं में पानी भरा हुआ है, गाय गीले में खड़ी। ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी और हमारा पशु शिक्षा अधिकारी और वहीं पुलिस के सहयोग से थाना अध्यक्ष, एक टीम बनी हुई है। जिन कहीं घटना होगी तो वो जाएंगे। प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी उसको देखने का काम कर रहे हैं, केयर टेकर रहते हैं। पूरा पैसा उसको गौशालाओं के सीधे खाते में जा रहा है ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं आवे। ऐसी कोई कठिनाई कहीं की होगी तो आप बताइए, उसको हल करेंगे। मंत्री, जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए 112 नंबर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। यदि निरक्षित गोवंश कहीं मिलते हैं तो विभाग से कोई ऐसा नंबर है जो आम जनता को जागरूक हो, मिले और कॉल करके? अच्छा सवाल किया आपने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे मनुष्यों के लिए मोबाइल वैन है, ऐसे एबी यूनिट मोबाइल वैन
पशुओं के लिए भी जारी दी है। उत्तर प्रदेश को 520 मोबाइल यूनिट बन रही है। इसमें 1962 नंबर यदि आप डायल करेंगे तो 1 घंटे में एक डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाओं के सहित आप पशुपालक के दरवाजे पहुंचेगा ताकि उसकी समस्या हल हो जाए। दुग्ध बढ़ावा के